Good morning, dear students. Let's continue our chapter The Making of the National Movement 1870s to 1947. प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई। इसमें सारे देश के लोग, चाहे वो पीजेंट्स थे, ट्राइबल पीपल थे, बिजनेसमैन थे, हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था। फिर उन्होंने डांडी मार्च जो है वो चलाया और साल्ट लॉ जो है उसको ब्रेक किया। उन्होंने खुद जो है साल्ट बनाने के लिए कहा, क्योंकि ये तो बेसिक नेसेसिटी थी हर किसी की। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी ऐसी अंग्रेज़ों की चीज़ें थी जिनका बहिष्कार किया और अपनी जो लेजिस्लेचर बनाने के लिए मांग की। फिर उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन करवाए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें कांग्रेस ने 11 सीटों में से 7 सीटों पर विजय हासिल भी की थी। इस तरीके से जो आज़ादी का आंदोलन है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। क्विट इंडिया एंड लेटर। फिर गांधी जी ने, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई 1939 के आसपास। तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा था कि वो उनका सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ देंगे जो इंडियंस हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें आज़ादी चाहिए। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इस प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ कर दिया और इस बात को मानने से मना कर दिया। तो गांधी जी ने कहा कि हम जो हमारा आज़ादी का आंदोलन है वो फिर कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War. The British must quit India immediately, he told them. To the people he said, do or die in your efforts to fight the British. अब गांधी जी ने जो सेकेंड फेज़ जो थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी देने से मना कर दिया। तो गांधी जी ने कहा कि उनका जो आज़ादी का आंदोलन है वो जारी रहेगा। तो गांधी जी ने कहा कि हम हमारी पूरी जो कोशिश है वो करेंगे। हम डू और डाई की, या तो जिएंगे या मरेंगे। जिएंगे तो आज़ादी के साथ, नहीं तो ये ग़ुलामी सहन नहीं करेंगे। ग़ुलामी से बेहतर क्या है कि वो मौत को गले लगाएंगे। बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि हमें अहिंसा के रास्ते पर चलकर लड़ाई लड़नी है, यानी कि किसी तरीके का खून खराबा या किसी तरीके का नुकसान ना हो, और सारे एक साथ मिलकर अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी को हासिल करेंगे। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी और उनके जो बाकी के लीडर्स थे उन सबको जेल में डाल दिया गया, लेकिन ये मूवमेंट जो थी, ये जो आंदोलन था, ये और फैलता गया। इट स्पेशली अट्रैक्ट पीजेंट्स एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज़ टू जॉइन इट। इस आंदोलन में खास करके जो पीजेंट्स थे, दास थे, और जो युवा वर्ग था वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुआ था। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अट्रैक्टेड ऑल ओवर द कंट्री। अब जो कम्युनिकेशन सोर्सेज थे वो भी सारे देश में फैल गए, और सारे देश में जो सिंबल्स थे, ये सब चीज़ें सब तरफ फैल गई कि हमें आज़ादी का जो है वो हासिल करनी ही है हर कीमत पर। इन मैनी एरियाज़ द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। बहुत सारे स्थानों पर, जगहों पर लोगों ने अपनी सरकार बनाना शुरू कर दी। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वाज सीवियर रिप्रेशन। सबसे पहले तो अंग्रेज़ों ने इसको दबाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड। उन्होंने करीब 90,000 लोगों को बंदी बना लिया। एंड अराउंड 1000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, और पुलिस फायरिंग एक हज़ारों के हिसाब से लोगों को मार दिया गया। इन मैनी एरियाज़ ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन्स क्राउड
from airplanes. The rebellion, however, ultimately brought the Raj to its knees. कई जगहों पर उन्होंने जो मशीन गन है क्राउड को ख़त्म करने के लिए मशीन गन का उपयोग किया, लेकिन जो आज़ादी चाहने वाले थे, जो रेबलियंस थे, जो आंदोलनकर्ता थे, उन्होंने कहा कि वो ब्रिटिश सरकार को अपने घुटनों पर लाकर रहेंगे। टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब इंडिपेंडेंस की तरफ तो बढ़ गए, साथ में पार्टीशन भी हो रही थी इसके आज़ादी मिलने के साथ साथ। मीनवाइल इन 1940 द मुस्लिम लीग हैव मूव्ड अ रिसोल्यूशन डिमांडिंग। अब 1940 के आसपास मुस्लिम लीग ने एक डिमांड रख दी इंडिपेंडेंट स्टेट की कि वो मुसलमानों के लिए अलग इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। वो देश के जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर मुसलमानों के लिए अलग स्टेट की उन्होंने डिमांड कर दी। द रिसोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। ये जो रिसोल्यूशन था इसमें फिर उस टाइम तो ये मेंशन नहीं हुआ था कि पार्टीशन किसकी होगी या पाकिस्तान अलग बनेगा। वाई डिड द लीग आस्क फॉर एन ऑटोनॉमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अचानक से लीग ने ये जो अरेंजमेंट करने के लिए क्यों कहा मुसलमानों के लिए। फ्रॉम द लेट 1930 द लीग बिगिन viewing the Muslim as a separate nation from the Hindu। 1930 के आसपास ये जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने अपने आप को अलग नेशन अलग देश बनाने की सोच रखी थी हिंदुओं से कि हिंदुओं से वो अलग रहेंगे। In developing this notion it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups। इसका रीज़न ये था कि हिंदू और मुस्लिम ग्रुप के बीच में कुछ टेंशन्स थी 1920 और 30 के बीच में, इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया हुआ था। More importantly, the provincial elections of 1937 seemed to have convinced the League that Muslims were a minority। जब 1937 में इलेक्शंस हुए तो उसमें लीग ने कहा कि जो मुसलमान हैं उनको माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए वो इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में उन्होंने अलग मांग रखी थी। इट फियर्ड दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। उनको ये डर था कि शायद वो मुसलमानों को आगे नहीं रखेंगे, वो अनरिप्रेजेंटेड ही रहेंगे। द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग्स डिज़ायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस 1937 आल्सो यूनाइटेड द लीग। और कांग्रेस ने इनको रिजेक्ट कर दिया था कि इनको मुस्लिम्स को आगे रखेंगे, तो इस वजह से भी वो और ज़्यादा अनॉयड इरिटेट हो गए थे, इसलिए उन्होंने अलग देश की मांग कर दी।